कक्षा 11 की प्रश्नावली 9 चल रही है। आज स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इससे पिछले वीडियो में अपन गुणोत्तर श्रेणी के बुक के जितने भी एग्जाम्पल है उनको सॉल्व कर चुके हैं। आज अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीपी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात करो। जीपी पहला पद है 5/2, सार अनुपात आर दूसरा पद बटे हुए पहला पद 5/4 बटे हुए 5/2 बराबर 1/2। टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर की घात n -1। 20वां पद निकालना है तो टी 20 बराबर ए आर की घात 20 - 1 9। एक की जगह रखा 5/2, आर की जगह 1/2 और 19। एक की घात 19 तो 19 ही होता है, एक की घात 19 तो एक ही होता है। 2 की घात 19 और 2 की घात कितना हो गया 20 और 5/2 की घात 20। अब जब घातें इतनी बड़ी होती है तो उनको खोलने की जरूरत नहीं होती, अपन 7, 5, 8 घात तक तो खोलते हैं। उसके बाद आंसर को अपन ऐसे सीधे ही घात रूप में भी लिख सकते हैं। nवां पद ज्ञात करो। nवें पद में ये जो फॉर्मूला ए की जगह ए लिखा जाएगा और आर की जगह आर लिखा जाएगा। n आंसर जो आएगा अपना n में ही आएगा। अब एक के तो कुछ भी घात हो तो वो एक ही होता है। 2 की घात n -1 और +1 तो 2 की घात क्या बचेगा अपने पास n, यानी टी एन बराबर 5/2 की घात n। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करो जिसका 8वां पद 192 है और सार अनुपात है 2। 8वां पद टी 8 को लिखेंगे अपन ए आर की घात 7, क्योंकि आर की घात n -1 होती है। ये दिया हुआ है 192 और आर दिया हुआ है 2, तो यहाँ आर की जगह अपन 2 लिखेंगे तो a × 2 की घात 7 बराबर 192। a बराबर 192 बटे हुए 2 की घात 7, 2 × 2 को खोला तो 128 आया और जब इनको कैंसिल किया तो आया 3/2। 2 के पाड़े से करो, आप चाहे जिस पाड़े से कर सकते हैं। अपने 4 के पाड़े से पहले किया है, उसके बाद 8 के पाड़े से किया 3/2। अब टी 12 निकालना है। a अपने पास आ गया 3/2 और r अपने पास दिया हुआ है 2, तो 3/2 × 2 की घात 11। 2 की घात 11 में से 2 कैंसिल हो गया तो 2 की घात 10। 2 की घात 10, 2 × 2 को पहले भी गुणा कर चुके हैं, 1024 होता है, तो 3 × 1024 बराबर 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है तो दिखाइए कि Q² बराबर PS। 5वां पद ए आर की घात 4 लिखेंगे इसको, बराबर है P। 8वां पद ए आर की घात 7 बराबर Q और ए आर की घात 10 11वें पद के लिए आएगा 10 बराबर S। सिद्ध करना है कि Q² बराबर S, तो इस सिद्ध करने वाले में Q की जगह रखिए अपने Q की वैल्यू ए आर की घात 7 का स्क्वायर बराबर P की जगह रखा ए आर की घात 4 और S की जगह लिखा ए आर की घात 10। A² आर की घात, इधर भी A² आर की घात पर घात होती है तो घातें गुणा होती है। 14 बराबर A² आर की घात 14। जो सिद्ध करना था वो आंसर आ गया, दोनों ही पक्ष बराबर आए हैं। नेक्स्ट, किसी जीपी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद है -3। 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वें पद के लिए ए और आर का पता होना जरूरी है। चौथे पद को लिखेंगे अपन ए आर की घात 3, दूसरे पद को लिखेंगे ए आर, n -1 से डायरेक्टली लिखा अपन, और दिया हुआ है कि चौथा पद जो है ये T4 जो है वो दूसरे पद का वर्ग है। T4 का मतलब ए आर की घात 3 बराबर ए आर का स्क्वायर। a बराबर दिया है -3, ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो ए आर की घात 3 बराबर A² R²। एक ए से तो एक ए कट गया और R² से R³ कट गया, यानी a बराबर आ गया है R। a बराबर -3 है तो R बराबर भी कितना हुआ -3। 7वां पद निकालना तो T7 बराबर होगा ए आर की घात 6। a बराबर है -3 और R बराबर भी है -3, तो -3 की घात 7, -7 बार आ रहा है इसलिए -7 रहेगा, -3 की घात 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम का कौन सा पद 2 वर्गमूल 2 4 और 128, यानी ये 128 जो आ रहा है वो कौन से नंबर का पद है, अपन को n निकालना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, सिमिलर सेकंड क्वेश्चन में करवा रही हूँ, इसके बेसिस पर ये आपको करना है। a दिया हुआ है और r दिया हुआ है और अपन को n निकालना, और ये tn दिया हुआ है।
सेम जैसे ये अनुक्रम है तो 729 जो आ रहा है इसमें वो कौन से नंबर का पद है। ए बराबर है वर्गमूल 3, आर बराबर 3 बटे हुए वर्गमूल 3, दूसरा पद बटे हुए पहला पद, तो वर्गमूल 3 से ये कट गया तो वर्गमूल 3, और टी एन बराबर दिया हुआ 729। टी एन बराबर होता है ए आर की घात एन माइनस 1, तो 729 बराबर ए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की घात एन माइनस 1। अब यहां से भी अपन कैंसिल कर, वर्गमूल 3 की घात एन माइनस 1 और यहाँ पर है 1, तो वर्गमूल 3 की घात बचा एन। 729 बराबर वर्गमूल 3 की घात एन, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो एन इंटू 1/2 जो 3 की घात एन बटे हुए 2। अब अपन को घात में एन जो है वो घात में और घात का मान निकालना है, तो घात में मान तब निकाल सकते जब दोनों तरफ का आधार समान हो। इसका आधार 3 है तो इसको भी आधार 3 के रूप में चेंज करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। 2 गुणों किए और ये 81 होता है 3 की घात 4, तो टोटल हो गया 3 की घात 6 बराबर 3 की घात एन बटे हुए 2। आधार समान है तो घात भी समान होगी, एन बटा 2 बराबर 6, यानी एन बराबर आ गया 12। तो ये 729 है वो 12वां पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3, 1/9, 1/27 हो रही है। ए बराबर है 1/3, आर बराबर दूसरा पद बटे हुए पहला पद 1/3, और ये दिया हुआ है टी एन। टी एन बराबर होता है ए आर की घात एन माइनस 1, यानी 1/19,683 बराबर 1/3 और 1/3 की घात एन माइनस 1। घात -1 और घात +1 से कैंसिल होकर 1/3 की घात बच गया एन, यानी 19,683 बराबर हो गया 3 की घात एन। जैसे यहाँ 729 के गुणनखंड के थे वैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड के, पहले 3 का भाग दिया फिर 3 का भाग दिया, तो 9 गुणनखंड हुए, यानी ये 3 की घात 9 के बराबर है। तो आधार समान है अतः घातें भी समान होगी, तो n बराबर हो गया 9। x के किस मान के लिए ये जो संख्याएं हैं ये जीपी में हैं। 3 संख्याएं यदि जीपी में होती हैं तो बी स्क्वायर, ये जो बीच का पद है एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए बी, क्योंकि ए बी सी अगर इसमें है जीपी में तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। मध्य पद का वर्ग बराबर पहला पद इंटू दूसरा पद। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1, एक्स बराबर हो गया +-1, पर अब यहाँ x +1 होगा या -1 होगा, तो x होगा +1। 3 संख्याएं जीपी में होती हैं तो उसमें जो चिन्ह होता है वो अल्टरनेट +- आता है, तीनों कंटिन्यू माइनस में नहीं आते, क्योंकि जैसे इसको माइनस से गुणा किया तो ये प्लस आएगा। r जो होगा वो अगर r माइनस में है तो माइनस से गुणा होने के बाद ये माइनस में तो ये प्लस आएगा, और ये फिर प्लस में तो ये माइनस में आएगा, यानी जीपी की संख्या अल्टरनेट चलती, इसलिए x बराबर होगा +1। नेक्स्ट 0.15, 0.015, 0.0015 का 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। a बराबर है 0.15, r बराबर 0.15 बटे हुए 0.15। इसका इसमें भाग देने के लिए डेसिमल हटा के ऊपर 3 संख्या तो नीचे भी कर दिया अपन ने 3 संख्या, 15 से 15 कैंसिल हो गया और r बराबर है 1/10। अब r की योग ज्ञात करने के लिए अपन को पता करना होता है कि r जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। 1/10 जो है वो 1 से छोटा है, अतः Sn बराबर a 1 - r की घात n अपॉन 1 - r वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। a बराबर हो गया 0.15, 1 - r की जगह रखी वैल्यू। अब इसको जो सोल्व किया तो जैसे 10 का एलसीएम ले लिया तो 10/10, 10 में से 1 गया तो 9/10 आ रहा है, और फ्रैक्शन में इसको उल्टा किया तो 10/9 इंटू 15 का 0.15 था तो 15/100, दशमलव भी हट गया, 1 - 1/10 की घात 20। इतनी बड़ी घातों को खोलने की जरूरत नहीं, अपन को केवल यही सोल्व करना है। तो ये 10 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, आगे कैंसिल नहीं हो तो 5/3 को 10 से गुणा किया तो 30, 5/30, 5 का भाग 30 में गया तो 1/6। नेक्स्ट वर्गमूल 7, वर्गमूल 21, 3 वर्गमूल 7 का n पदों तक का योग ज्ञात करना। a बराबर है वर्गमूल 7, सार अनुपात r बराबर दूसरा पद बटे हुए पहला पद वर्गमूल 21 बटे हुए वर्गमूल 7। 21 के गुणनखंड होते हैं 7 और 3, तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो गया, वर्गमूल 3 जो कि 1 से क्या है बड़ा। Tn बराबर a r की घात n-1 अपॉन r-1। a की जगह रखा वर्गमूल 7, r की जगह रखा वर्गमूल 3 की घात n-1,
बटे हुए वर्गमूल 3 माइनस 1। अब चाहे तो अपन इसका हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी वो आंसर सही है। सेकंड दिए ये जो जीपी दिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एन पदों तक का योग ज्ञात करना है, जहाँ ए जो है -1 नहीं है। ये माइनस पहले भी बताया कि ये -1 हो ही नहीं सकता है, ए -1 नहीं है। अब प्रथम पद तो दिया हुआ है इसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है 1, आर दिया हुआ है -a क्योंकि -a बटे हुए 1 जो -a हुआ, एन बराबर ए। अब यहाँ पता नहीं कि 1 से बड़ा है या छोटा, तो अपन चाहे जो फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। ए 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह रखा अपने 1 और आर की जगह रखा -a अपॉन 1 माइनस ए। ये तो हो गया 1 प्लस ए, 1 माइनस ए की पावर n अपॉन 1 प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x की घात 3, x की घात 5, x की घात 7 का n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। a बराबर एक्स क्यूब, r बराबर x की घात 5 बटे हुए x की घात 3x स्क्वायर, एन बराबर a 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, एक्स क्यूब रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आर बराबर कितना है एक्स स्क्वायर की घात n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, घात पर घात होती तो घाते गुणा हो जाती तो x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आगे सोल्व नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, k बराबर 1 से लेकर 11 तक और सिग्मा 2 प्लस 3 के बराबर, इसका योग ज्ञात करना। इस सिग्मा का मतलब होता है कि k बराबर 1 रखा, फिर k बराबर 2 रखा हर एक पद में, और जो श्रेणी बनता है उसका योग अपन को ज्ञात करना। सिग्मा का मतलब भी होता है योग। तो k बराबर 1 रखा तो 2 प्लस 3 की घात 1, k बराबर 2 रखा तो 2 प्लस 3 की घात 2, 3 रखा, ऐसे करते करते k बराबर रखना है अपन को 11 तक। याद दिया k बराबर 1 से लेके 11 तक। ये श्रेणी बन गई। इसमें दो तरह के पद है, एक तो 2 वाले पद और एक 3 स्क्वायर 3 क्यूब वाले। तो एक जैसे पदों को अपन ने अलग कर दिया, 2 2 2 11 पदों तक प्लस 3 को कर दिया 11 पदों तक। ये तो 2 11 बार आ रहा था, इसका योग तो हो गया 2 इंटू 11, 2 टोटल 11 बार आ रहा है। यानी कोई भी संख्या सेम संख्या अगर n बार आती है तो उसका जो योग होता है वो n होता है, an होता है। ये तो हो गया 2 इंटू 11। इसका योग में a बराबर है 3, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। a बराबर 3, r बराबर भी 3 स्क्वायर अपॉन 3 जो 3, r क्या है बड़ा है, तो एन का सूत्र होगा a r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू यहाँ रखी तो a 3, r रखा 3 की घात 11 माइनस 1 बटे हुए 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 3 बटा 2 3 की घात 11 माइनस 1। नेक्स्ट, एक जीपी के 3 पदों का योगफल तो है 39 बटे हुए 10 और उनका गुणा है 1, तो सार्वनुपात और पदों को ज्ञात कीजिए। जब भी जीपी के 3 पदों का गुणा दिया हुआ है, अपन एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तब इनके पदों को ना क्रम से ए आर और ए आर स्क्वायर नहीं, उनके पदों को इस ढंग से माना जाता है ए अपॉन आर, ए और ए आर। देखो इसको आर से गुणा किया तो ये आ गया और इसको आर से गुणा किया तो ये आ गया। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब उनका योग तो दिया है 39 बटे हुए 10, आर इसका लघुत्तम लिया, ए प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर 39 बटे हुए 10, और इनका जो गुणा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, तीनों का गुणा, आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब बराबर 1, तो ए बराबर आ गया 1। इस ए की वैल्यू को यहाँ से उठा के अपन ने यहाँ रखा, तो ए बराबर तो हो गया 1, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर 39 बटे हुए 10। 10 से इसको वज्र गुणा किया और 39 से इस आर को वज्र गुणा करके सभी को एक, इसको भी इस पक्ष में लिया, तो ये द्विघात समीकरण बनी है। द्विघात समीकरण को अपन द्विघातीय सूत्र से सोल्व किया है कि x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी की जगह है -29, तो माइनस माइनस प्लस 29 प्लस माइनस बी स्क्वायर -29 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 10। इसका स्क्वायर किया तो 841 माइनस 400, 841 में से 400 गया तो 441 बचा, और 441 का वर्गमूल होता है 21, 29 प्लस माइनस 21 बटे हुए 20। एक बार प्लस लिया तो 29 प्लस 21 बटे हुए 20, और एक बार माइनस लिया तो 29 माइनस 21 बटे हुए 20। इससे वैल्यू आई है 50 बटे हुए 20, यानी 5 बटे हुए 2, और यहाँ से आई 8 बटे हुए 20 या 2 बटे हुए 5।
r बराबर 5/2 और r बराबर 2/5। अब यदि r बराबर 5/2 तो 3 पद a अपॉन r, a और a r से a दिया हुआ अपना 1 अपॉन r, तो 1/5/2 जो कि हो गया 2/5, a 1 और a r 5/2 और r बराबर अगर 2/5 है तो 3 पद अपने ये रहे इसमें मान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जीपी दी हुई है 3, 3 स्क्वायर 3 की घात 3, कितने पद आवश्यक है कि उनका योग 120 हो जाए। n की वैल्यू निकालनी है और ये दिया हुआ है Sn दिया हुआ है, a बराबर 3, r बराबर 3 स्क्वायर अपॉन 3 जो हो गया 3 जो कि 1 से बड़ा है, योग दिया हुआ है 120, तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे। r बड़ा है इसलिए r को पहले लिखा है, a इंटू आर की घात n-1 अपॉन r माइनस 1, 3 a की जगह 3 रखा और r की जगह भी 3 रखा, बराबर दिया हुआ ये Sn 120, 3 माइनस 1 हो गया 2। अब अपन को 3 की n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 का, इस -1 का और इसका सभी का पक्षांतरण करना होगा। पहले इस 2 का गया, फिर 3 का गया तो 2/3, 3n-1 बराबर 2/3, इसको कैंसिल किया जाए 80। अब -1 इधर गया तो हो गया प्लस का 81, 3 की घात n बराबर 81। जब भी घात में n की वैल्यू सोल्व करनी है तो आधार समान होना चाहिए, तो इसको भी 3 के आधार में लिखेंगे तो यह 3 की घात 4, यानी n बराबर हो गया 4। तो इस श्रेणी के 4 पद ले तो योगफल 120 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योग तो है 16 और अगले 3 पदों का योग है 128, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद t1, t2 और t3 का योग तो हो गया 16, अगले 3 पद यानी 3 के बाद चौथा, पांचवा और छठा पद का हो गया 128। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अपना जो फॉर्मूला होता है वो 1 से लेके n तक के पदों का होता है, तो ये तो S3 बन रहा है परंतु ये S6 नहीं बन रहा है क्योंकि 1 से 6 पद नहीं है। तो S6 के लिए इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 16 + 128 बराबर S6 हो गया, क्योंकि 1 से 6 पदों का योग ही होता है। Sn बराबर होता है 1 से n तक का योग, ये S6 हो गया। अब Sn बराबर a इंटू 1 - r की घात n अपॉन 1 - r। S3 क्योंकि S3 दिया हुआ है, a 1 - r क्यूब अपॉन 1 - r बराबर हो गया 16 दिया हुआ है। और ये S6 क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था इसलिए इन दोनों को जोड़ा, S6 बराबर a 1 - r की घात 6 अपॉन 1 - r बराबर 144। गुणोत्तर श्रेणी में कभी भी समीकरणों को सोल्व करना होता है तो एक समीकरण में दूसरे का भाग देने से ही विलोपन होता है। इसमें घात बढ़ी तो आप इसमें समीकरण 5 में भाग देंगे पर समीकरण 4 का, तो a अपॉन 1 - r 6 अपॉन 1 - r अपॉन a 1 - r क्यूब अपॉन 1 - r बराबर 144/16। a से a कैंसिल हो गया, 1 - r से 1 - r कैंसिल हो गया। इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 - r की घात 6 के 1 - r क्यूब और 1 + r क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बराबर 16 से 144 दिया तो 9। इस फैक्टर से ये कैंसिल हो गया तो r क्यूब बराबर 9 में से 1 गया तो 8, यानी r बराबर हो गया, ये 2 की घात 3 लिखेंगे इसको, तो r बराबर हो गया 2 क्योंकि 2 की घात 3 बराबर r की घात 3 है। अब r बराबर 2 हो गया तो r की वैल्यू अपन किसी एक समीकरण में रखेंगे, जैसे इसमें 4 में रखिए r की वैल्यू, r क्यूब की जगह रखा 8 और 1 - 2 -7 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया 16/7। Sn बराबर 16/7 1 - r की घात n अपॉन 1 - r से ये Sn का फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी का पहला पद a दिया हुआ है 729 और 7वां पद दिया हुआ है 64, तो S7 ज्ञात कीजिए, इन 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। a तो है और r नहीं है, तो पहले अपन r की वैल्यू निकालेंगे। 7वें पद का मतलब होता है a r की घात 6 बराबर है 64, a कितना है 729, ये 729 लिखा तो r की घात 6 बराबर 64/729। अब यहाँ पर अपन को r की वैल्यू निकालनी है तो आधार इसको भी घात रूप में बदलना होगा। 64 को कहते हैं 2 की घात 6, जब अभाज्य गुणनखंड की ये 2 की घात 6 है और ये 3 की घात 6, घात दोनों में समान है तो आधार भी क्या होगा समान, यानी r बराबर हो गया 2/3। r है 2/3 और a है 729,
एस 7 बराबर ए 1 माइनस आर की घात 7 अपॉन 1 माइनस आर। ए की जगह लिखा 729 1 माइनस 2/3 की घात 7 बटे हुए 1 माइनस 2/3। इसका एलसीएम लिया 3, तो 3 माइनस 2 1/3, वो 1/3 तो यहाँ गुणा होकर हो जाएगा वो 3/1, ये 3/1। और इसका जो एलसीएम लिया उसको खोला है 2187 माइनस 128 बटे हुए 2187 है। तो एस 7 बराबर इसको जो अब कैलकुलेशन आपको ही करनी, इतना तो अब बड़ी क्लास में आगे तो परफेक्ट हो गया कि इसको जब कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 7 पदों का योग आएगा 2059। यहाँ तक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।